नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। एक बार फिर खतरा सामने है। ये मुंह बाए खतरा मानसूनी बारिश का जितना है, उससे कहीं ज्यादा हिला हवाली का है, उदासीनता का है और समय पर कदम नहीं उठाने का है। कैसे एक सड़क पर खतरे से दो रोड प्रभावित होती हैं, ये नज़ारा बाटनागाड़ नाले से समझ में आता है। टनकपुर भैरव मंदिर राजमार्ग और निर्माणाधीन टनकपुर जौलजीबी सड़क बाटनागाड़ नाले से पहले भी प्रभावित होती रही है और वर्तमान में भी मुश्किल में डाल रही है। ये पूरा मामला क्या है, इसे बताने से पहले पिछले साल यानी कि 2023 के हालात को जान लेते हैं। ठीक आज ही का दिन, आज 4 जुलाई 2024 है। हम एक साल पहले यानी कि 4 जुलाई 2023 की बात कर रहे हैं। उस दिन से पूरे 17 दिन तक यानी कि 20 जुलाई 2023 तक टनकपुर भैरव मंदिर और टनकपुर जौलजीबी की जो निर्माणाधीन सड़क थी वो बंद रही। और इसके बंद होने की वजह क्या रही, यानी कि ये नौबत जो 17 दिन तक सड़क के बंद होने की पिछले साल आई, वो आखिर क्यों आई। टनकपुर से 9 किलोमीटर दूर बाटनागाड़ क्षेत्र में 2023 में यानी कि पिछले साल की मूसलाधार बारिश से भारी मात्रा में इकट्ठा हुए मलबे से ये नौबत आई थी। यानी कि उस दौरान बाटनागाड़ ने पूर्णागिरि धाम के कपाट ही नहीं बंद कराए, बल्कि लंबे अंतराल बाद दुकानों में भी ताले लटकवा दिए। उसके अलावा नेपाल सीमा से लगे चूका और दूसरे तमाम गांवों को टनकपुर से आइसोलेट कर दिया। केवल ग्रामीण ही नहीं, एसएसबी की जो बॉर्डर आउटपोस्ट है, उनके जवानों का भी सड़क से संपर्क कट गया था। लेकिन बाटनागाड़ का मलबा एक साल बाद भी जस का तस है। ये हालात क्यों नहीं बदले, उनको बदलने के लिए क्या किया गया, उसको जानने के लिए बाटनागाड़ के मलबे के निस्तारण के उपाय को सुझाने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उनके सुझावों का क्या हुआ, उनके क्रियान्वयन का क्या हुआ, यह पहली आज तक बनी हुई है। टनकपुर के एसडीएम की अध्यक्षता में पिछले साल जो समिति गठित की गई थी, उसके बावजूद मलबे का स्थायी रूप से निस्तारण नहीं हुआ और नहीं फौरी तौर पर मलबे को हटाने के लिए इस वक्त भी कोई काम किया गया है। इस कारण से एक बार फिर इस वर्ष भी यानी कि जो 2024 के जुलाई महीने की जो बात है, पिछले साल जैसी चुनौती सामने आ रही है। टनकपुर भैरव मंदिर की जो सड़क है और निर्माणाधीन टीजे जो रोड है, ये उस पर खतरा इस बार भी बना हुआ है। बाटनागाड़ के मलबे ने बीते 2 सप्ताह में ही इन दोनों सड़कों को कई बार अवरुद्ध किया और इस बार बाटनागाड़ से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर एक कॉजवे है। जो पुलिया है, वो पुलिया यानी कि वो कॉजवे बाटनागाड़ के मलबे, जो बारिश के बाद मलबा डाइवर्ट हुआ है, उसकी वजह से वो कॉजवे खतरे में है। पुलिया का तकरीबन 40% हिस्सा टूट चुका है। अगर बाटनागाड़ के कॉजवे को बचाने के लिए फौरन कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, तो लंबे समय तक दोनों सड़कों के बंद होने का खतरा हो सकता है। स्थानीय लोगों के अलावा मां पूर्णागिरि मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित किशन तिवारी इस पूरी तस्वीर से बेहद चिंतित हैं। उन्होंने बाटनागाड़ के इस नाले के सुरक्षात्मक कार्य करने के लिए डीएम को पत्र भेजा है। पंडित तिवारी का कहना है कि बाटनागाड़ नाले के ऊपरी हिस्से में जो आने वाले बाढ़ के पानी को पोकलैंड की मदद से डाइवर्ट करने के साथ ही बाटनागाड़ नाले में पड़े मलबे का निस्तारण बेहद जरूरी है। ऐसा करने से ही गांव और उस पूरे इलाके को खतरे से बचाया जा सकेगा। देर से ही सही, लोक निर्माण विभाग ने अब इस खतरे को भांप लिया है। लोक निर्माण विभाग के टनकपुर के सहायक अभियंता लक्ष्मण सिंह सामंत का कहना है कि बाटनागाड़ के पास की जो पुलिया है, उसका 40% से अधिक हिस्सा टूट चुका है। उनका दावा है कि बचाव के लिए 5 जुलाई से काम शुरू होगा। 30 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 11 मीटर गहरे पुलिया की मरम्मत का काम युद्ध स्तर से कराते हुए 10 दिनों के भीतर पूरा करा लिया जाएगा।
अगर वाकई जो कहा जा रहा है उसे कर लिया जाता है तो खतरे यकीनन कम हो सकेंगे। लेकिन क्या वास्तव में जो कहा जा रहा है वह हो भी सकेगा? इसके लिए अगले 10 दिनों तक इंतजार करना होगा। इन सब के बावजूद ये सवाल तो पूछा ही जाएगा कि 1 साल तक विभाग और प्रशासनिक अमला क्यों उदासीन रहा? ऐसी देरी और ऐसे इमरजेंसी हालात के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि पाटनागाड़ के मलबे से होने वाले खतरे से क्षेत्र को बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और अंत में पाटनागाड़ मलबे का निस्तारण आखिर कब तक हो सकेगा?